हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बिटकॉइन की अपडेट की बात करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस बैक अगेन $20,000 के नीचे आ चुका है। जो कि हमने आपको बताया था, $20,000 की सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो ब्रेक होती है तो आपको यहाँ पे केयरफुल होना है। साथ साथ बात करेंगे इंडियन एक्सचेंजेस की, जो कि वन बाय वन जो है इंडिया को छोड़ रहे हैं। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग बंद हो रही है। तो 1 जुलाई के बाद, यानी कि अभी से 2 दिन के बाद, जब 1% टीडीएस अप्लाई हो जाएगा तो क्या इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड माइनर्स जो कि अपने 20-40% किसी टाइम पे बिटकॉइन सेल करते थे और बाकी बिटकॉइन वो होल्ड करते थे, वो भी 100% से ज्यादा अपने बिटकॉइन सेल कर रहे हैं। और अगर हम टोटल माइनर्स की बात करें तो उनके पास 8 लाख से ज्यादा बिटकॉइन है, यानी कि ऑलमोस्ट $16 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन है। और अगर वो उसको सेल करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें काफी डिफिकल्टीज आ रही है, उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है बिटकॉइन का प्राइस गिरने की वजह से, वो कॉस्ट को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है अगर वो अपने बिटकॉइन यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दें। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बिटकॉइन के अपडेट के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन ऑलरेडी $20,000 पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी वो ब्रेक कर चुका है, और यहाँ पे $19,950 बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। यहाँ पे हमें 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर डिसेंडिंग चैनल देखने को मिला, और वो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 1 आवर के अंदर ही ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। 12:30 की जो कैंडल क्लोजिंग हुई है, और यहाँ पे अभी हमें नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो देखने को मिलेगी अराउंड इस लेवल पे, जो कि आई थिंक यहाँ तक हमें बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिल सकता है 18,800 के अराउंड। यहाँ तक बिटकॉइन का प्राइस आ सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें 1 डे टाइम फ्रेम की या 4 आवर टाइम फ्रेम की, तो ये वही बॉक्स जो हम आपको इतने दिनों से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस बॉक्स को अगर बिटकॉइन नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है डाउन साइड के लिए आएगी, और अगर इस बॉक्स को बिटकॉइन ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे बुलिश वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर आने वाली है। तो अभी बिटकॉइन जो है अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट $19,700 के अराउंड घूम रहा है। अगर यहाँ से ब्रेक होती है $19,700 की सपोर्ट, तो यहाँ पे हमें सीधा प्राइस जो है $18,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पे हमें एक अनदर मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने आपको पास में भी एक्सप्लेन किया था कि अभी जब तक बिटकॉइन जो है $22,500 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी बिल्कुल भी नहीं थी, वॉल्यूम कंटिन्यूसली डाउन जा रही थी। और अब यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलता है, $20,000 ऑलरेडी टूट चुका है, और बिटकॉइन अगर यहाँ से वापस बाउंस बैक नहीं करता है नेक्स्ट कुछ घंटे के लिए, तो हमें और डाउन साइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। लास्ट के वीडियोस के अंदर भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अगर आपने बिटकॉइन के टारगेट्स नहीं देखे हैं तो हमारी 2 दिन पुरानी वीडियोस देख लीजिए आप, वहां पे आपको सभी टारगेट्स पता लग जाएंगे कहाँ पे आपको डिफरेंट बाय रेंज के अंदर बिटकॉइन को बाय करना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जो कि ऑलरेडी अभी से थोड़े टाइम पहले बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना चुकी है। सबसे पहली कंट्री थी एल सल्वाडोर, देन नेक्स्ट नंबर पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया था, और काफी हद तक कंट्री के अंदर बिटकॉइन की एडॉप्शन हो चुकी थी। अब इन्होंने, इनके प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया क्रिप्टो इनिशिएटिव, सैंगो के नाम से प्रोजेक्ट है, जो कि पूरा एक मेटावर्स हब बना रहे हैं उनकी कंट्री के अंदर, जो कि एक लीगल क्रिप्टो हब है, जिसको प्रेसिडेंट खुद बैक कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हैज अनाउंस्ड द गवर्नमेंट विल बी बैकिंग एन इनिशिएटिव सेंट्रल अराउंड डेवलपिंग द कंट्रीज ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि पूरी कंट्री का ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आगे बढ़ाया जाए। और उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट्स भी देखी है जब से बिटकॉइन को लीगल टेंडर इन्होंने बनाया है। सैंगो ए प्रोजेक्ट इनिशिएटिव प्रपोज फॉलोइंग द कंट्रीज अडोप्शन ऑफ बिटकॉइन इन लीगल टेंडर इन अप्रैल। अप्रैल के अंदर उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया था, और उसके बाद से वे पूरी कंट्री के अंदर ब्लॉकचेन के अडोप्शन को देख रहे हैं कि कैसे ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को पूरी कंट्री के अंदर इंटीग्रेट किया जाए और उसका फायदा उठाया जाए। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज है जो कि बिटकॉइन को इतना बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के इतना बढ़ावा दे रही है, इतनी एडोप्शन मिल रही है। वहीं पे इंडिया, जहां पे 2021 की बात करें अगस्त के आसपास सेकंड बिगेस्ट कंट्री थी, इंडिया सेकंड बिगेस्ट कंट्री थी उस टाइम पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन अगस्त 2021 इंडिया रैंक्ड सेकंड इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी एडोप्शन। क्रिप्टो करेंसी के सबसे ज्यादा यूजर्स थे इंडिया के अंदर। बट आज की बात करें वजीरेक्स जैसे एक्सचेंज की, तो 95% वॉल्यूम लास्ट के 6 मंथ के अंदर गिर चुकी है वजीरेक्स एक्सचेंज की। आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे ड्रॉप हमें देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आप देख सकते हैं
नवंबर दिसंबर के टाइम में यहाँ पे $550 मिलियन की वॉल्यूम थी नवंबर की स्टार्टिंग के अंदर। और अगर आज की वॉल्यूम की बात करें, डेली वॉल्यूम की, तो 10 से 12 मिलियन के आसपास रह चुकी है। यानी कि 95% से ज़्यादा ड्रॉप हमें देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी इश्यूज है। आप सोचिए खुद की जो कस्टमर्स हैं उनको, या फिर इंडियन एक्सचेंजेस है उनको वो सर्विसेज नहीं मिल रही है कि यूपीआई से पेमेंट कर सके, या फिर बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिल रही है। तो धीरे धीरे सभी इंडियन एक्सचेंजेस जो है वो लीव कर रहे हैं। काफी बड़े एक्सचेंजेस ऑलरेडी लीव कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनो कोइन, बाय यो कोइन, जैप पे ऑलरेडी काफी टाइम पहले ही लीव कर चुका था इंडिया को। अब विजिरेक्स भी अपना इन्होंने दुबई के अंदर अपना ऑफिस खोल लिया है। और उसके बाद कोइन बेस जिन्होंने रिसेंटली सर्विसेज स्टार्ट की थी, Crypto.com, इन्होंने भी ले ऑफ्स अनाउंस कर दिए हैं कि अपने एम्प्लॉयज वगैरह खत्म कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो आप खुद सोचिए कि इनको बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिल रही है इंडियन एक्सचेंजेस को, ऊपर से टैक्स 30% का यूजर्स के लिए, इतना बड़ा टैक्स। तो यूजर पे करने के लिए तो तैयार नहीं है। इतने बड़े टैक्स के चक्कर में धीरे धीरे मार्केट इतनी क्रैश हुई है, टैक्स इतना ज्यादा, तो लोग भी ट्रेडिंग कम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, जिसकी वजह से वॉल्यूम के अंदर ह्यूज ड्रॉप देखने को मिला। वॉल्यूम ड्रॉप हुई तो एक्सचेंजेस का प्रॉफिट कम हुआ। और अब जो 1% टीडीएस एप्लीकेबल होने वाला है 1 जुलाई के बाद, उसके अंदर सबसे बड़ा इशू एक्सचेंजेस को आने वाला है, क्योंकि उनको पूरी कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। उनको पूरा कैलकुलेशन बिठाना पड़ेगा, उनको कस्टमर से टीडीएस चार्ज करना पड़ेगा। तो इतने बड़े इश्यूज है, जहां पे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम थी, सबसे ज्यादा यूजर्स थे क्रिप्टो करेंसी से अभी से 6 महीने पहले, वहीं पे इंडिया के अंदर वॉल्यूम ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और इसी वजह से यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा था। बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनीज, जो कि $1 बिलियन की मार्केट कैप्स कंपनी इंडिया के अंदर से आ रही थी क्रिप्टो करेंसी में, अब वो सब खत्म हो जाएगी। यहाँ पे गवर्नमेंट को पहले इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर टैक्स मिल रहा था, क्योंकि सोचिए आप, एक्सचेंजेस के ऊपर इतनी वॉल्यूम थी, इतने लोग ट्रेड कर रहे थे, तो उसका टैक्स इवेंचुअली गवर्नमेंट को जा रहा था। अगर लोग प्रॉफिट कमा रहे थे क्रिप्टो करेंसी से, तो उसका टैक्स इवेंचुअली गवर्नमेंट के पास जा रहा था। बट अब क्या होगा, अब वो सब ट्रेडिंग बंद हो गई, एक्सचेंजेस बंद हो गए, एक्सचेंजेस दूसरी कंट्रीज के अंदर मूव कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो भी लाइक टैक्स आ रहा था गवर्नमेंट को, वो भी कम हो गया है। और जो 1% टीडीएस, 30% टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ाने का सोचा था, यहाँ पे टैक्स जो है और ज्यादा कम हो गया। और ये सभी जो बड़े एक्सचेंजेस है, वो सिंगापुर या दुबई के अंदर मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि दुबई के अंदर कोई टैक्सेस नहीं है, बहुत ही कम टैक्सेस यहाँ पे लगते हैं दुबई के अंदर क्रिप्टो के ऊपर, और सिंगापुर के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। तो जितने भी बड़े लोग हैं, जो भी स्पेशलाइज्ड है इस फील्ड के अंदर, वो धीरे धीरे इंडिया को छोड़ के बाहर वाली कंट्रीज के अंदर मूव कर रहे हैं। और हमेशा ऐसा ही होता है, इंडिया का टैलेंट जो है वो बाहर चला जाता है, जिस कंट्रीज के अंदर उनको वैल्यू मिलती है। हमने शुरू से देखा है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो बड़ी डिग्री वाले होल्डर्स हों, सब लोग जो है धीरे धीरे इंडिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं की जाती टैलेंट की, यहाँ पे अडोप्शन नहीं किया जाता किसी टेक्नोलॉजी का। जब टाइम बीत जाता है, जब सब चीजें खत्म हो जाती है, उसके बाद इंडिया आगे आता है, और वहां पे बहुत देर हो चुकी है। तो आई होप यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट कोई अच्छे डिसीजन ले इसके रिगार्डिंग, ताकि वापस से इंडिया के अंदर थोड़ी वॉल्यूम इंक्रीज हो सके, जो इंडियन के क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे वो वापस से इंडिया के अंदर आए, और इवेंचुअली गवर्नमेंट को ही और पूरे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इसको बिल्ड करने में फायदा होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें माइनर्स की, तो माइनर्स ह्यूज क्वांटिटी के अंदर बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं। द नंबर ऑफ कॉइंस माइनर वर सेंडिंग टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैज बीन स्टेडीली क्लाइंबिंग सिंस जून 7। मतलब कि अभी से लास्ट के 20-25 दिन के अंदर इतनी ज्यादा सेलिंग हुई है, इतनी ज्यादा इनफ्लो हुआ है एक्सचेंजेस के ऊपर, और वो सब इनफ्लो जो है वो माइनर्स की तरफ से हो रहा है। कलेक्टिवली सोल्ड मोर देन 100% ऑफ देयर एंटायर आउटपुट इन मई, कि मई के अंदर जितना भी इन्होंने बिटकॉइन कमाया था माइनर्स ने, वो सबका सब बेच दिया है। जो कि पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं आपको चार्ट्स के थ्रू एक शो करना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 20 से 40% तक माइनर्स जो है सेल करते थे, और उसके सिवा जितना बिटकॉइन बचता था वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते थे। बट आप देख सकते हैं मई के अंदर 100% इन्होंने सेल कर दिया है। और यहाँ पे अभी आने वाले टाइम में ये बताया जा रहा है कि इनके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर बिटकॉइंस आप देख सकते हैं, ओन कलेक्टिवली ओन मोर देन 8 लाख बिटकॉइंस, जिसकी वैल्यू बनती है $16 बिलियन से भी ज्यादा। तो हो सकता है धीरे धीरे उसको भी सेल करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने कि जैसे जैसे डिफिकल्टीज बढ़ रही है माइनर्स के लिए, जैसे जैसे कॉस्ट इंक्रीज हो रही है और बिटकॉइन का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, सेलिंग रेट टू मोर देन 100% ऑफ देयर आउटपुट इन मई, द कंडीशन हैव वर्सन इन जून, मीनिंग दे आर लाइकली सेलिंग इवन मोर। तो माइनस के लिए भी सिचुएशन थोड़ी खराब हो रही है यहाँ पे। तो बिटकॉइन को यहाँ पे स्टेबल रहना काफी ज्यादा जरूरी है, बट यू नेवर नो, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशंस अच्छी नहीं है। वापस जुलाई के अंदर रेट हाइक्स होंगे, तो हो सकता है हमें अनदर डिक्लाइन देखने को मिले। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। हम लास्ट के बहुत टाइम से आपको 2 महीने से बोल रहे हैं, जब बिटकॉइन का प्राइस $42,000, $40,000 के आसपास चल रहा था, कि ग्लोबल सिचुएशन अच्छी नहीं है। जब से रशिया यूक्रेन वाली वॉर हुई थी, तब से हम आपको बोल रहे थे कि आप थोड़ा सा मार्केट से अवॉइड कीजिए एक्टिवली ट्रेडिंग करना, थोड़ा सा अपना फियाट के अंदर बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि अगर
आने वाले टाइम में रिसेशन हमें देखने को मिलता है तो वहां पे सिचुएशन थोड़ी खराब हो सकती है। तो ये थे मेजर अपडेट। आप बताइए कि इंडियन एक्सचेंजेस से रिलेटेड कि आप क्या ट्रेडिंग करने वाले हैं या छोड़ने वाले हैं। इसके लिए हम आपके लिए सेपरेट वीडियो भी लेके आएंगे कि अगर आप 1 जुलाई के बाद टीडीएस 1% जो लगने वाला है उसके बाद भी अगर इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आपके सोल्यूशन रहने वाले हैं, उस सबके बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लेटेस्ट अपडेट मिल सके। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।